आपने सुना होगा राजीव जी, अमेरिका में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जब मैं डिलीवर कहता हूं तो मेरा अर्थ यह होता है कि हमारे यहाँ समता है, समानता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होता है। तो जहां सबके प्रयास से हिंसा हो रही है वहां सरकार क्यों जाएगी? सबका विश्वास तो खत्म हो ही गया है। कोई विश्वास जीतने जा रहा है तो उसे क्यों जाने दिया जाएगा? सवाल यह है, आपने कहा कि राहुल ने एक बार फिर मोदी जी को मात दे दी है। मैं मानता हूं कि राहुल जी मोदी जी को मात नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल पाते, वो नफरत नहीं फैला पाते, वो उस राज्य में यह नहीं कह पाते कि यहां पेट्रोल 108 रुपए बिक रहा है और ये भाजपा की सरकार है, इसके पेट्रोल पंप पर खड़े होकर पर्चे बांटिए। राहुल में यही एक कमी है जहां पर वो मोदी जी से पिछड़ जाते हैं क्योंकि मोदी जी जिस आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं वह यह नेता नहीं बोल पाता है। इसके मन में छल कपट है नहीं और यह हर झूठ को, हर नफरत को, हर हिंसा को प्रेम से जीतना चाहता है। देश में इतनी नफरत बो दी गई है कि प्रेम को उगने का मौका ही ना दिया जाए, यह प्रयास लगातार चल रहा है। राहुल गांधी को जिस दिन यह घोषणा की गई कि वो मणिपुर जाने वाले हैं, आपने देखा होगा कि एक भाजपा के नेता ने ही एक फर्जी पार्टी क्रिएट कर ली और उस फर्जी पार्टी क्रिएट करके उसके जरिए एक अफवाह फैलाई गई कि मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। इस बात को एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने छाप भी दिया और झूठ की जो फैक्ट्री चला रहे हैं अमित मालवीय साहब, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। आज भी वही हो रहा है। राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं हैं, उसके पहले ही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता रही है देश को कि वो जागरूक नेता नहीं है, वो देश में ऐसे काम कर रहे हैं जिसके लिए सरकार मना कर रही है। भाई, सत्ता नहीं जाएगी कहीं तो कोई नहीं जाएगा क्या? देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो क्या भीख मांगने वाले खत्म हो गए हैं? भीख तो मांगने वाले आज भी जिंदा हैं। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, कैंप के अंदर राहुल गांधी हैं, जो बीच में तस्वीर आ रही है, ये राहुल गांधी कैंप के अंदर मणिपुर में चूड़ाचांदपुर कैंप में पहुंचे हुए हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, थोड़ी देर बच्चों से मिल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां तक उम्मीद यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचें। यहां तक उम्मीद यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से और कोई नुमाइंदा पहुंचे। अमित शाह पहुंचे थे, अपील करके आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री मणिपुर पहुंचते हैं, कैंप करते हैं 2 दिन तक, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता है, उनके हाथ कुछ नहीं आता है, शांति बहाल नहीं होती है। और राहुल गांधी पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से चाहूंगा उस ट्वीट को देख लीजिए। और इस बीच आप ये देख ही रहे हैं कि राहुल, एक महिला है जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं और आंख पोंछती हुई महिला दिखाई दे रही। देखिए, ट्वीट में राहुल गांधी साफ लिख रहे हैं कि मैं मणिपुर के भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। हर वर्ग के लोगों का प्रेम सद्भाव मिल रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को सद्भावना की जरूरत है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। यह अपील कर रहे हैं, यह ट्वीट करके राहुल गांधी। यही बात यहां समझने की जरूरत है। और क्या यहां पर राहुल गांधी को आप राजनीति करते हुए देख रहे हैं? चलिए समझते हैं, और भी हमारे कुछ ऐसे विजुअल्स आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रमोद अग्रवाल जी, क्या राहुल गांधी यहां राजनीति करने पहुंचे हैं, ऐसा लगता है? वो यही तो एक लफड़ा है कि बीजेपी चाहती है कि वो राजनीति करें और वो जो कर रहे हैं वो बीजेपी करना नहीं चाहती। सवाल वही है कि सत्ता अगर नहीं जाएगी तो विपक्ष क्यों नहीं जाएगा? आपने 2 महीने में क्या किया? आपने कहा कि गृह मंत्री जी वहां 3 दिन का कैंप किए। कैंप करने के बाद उन्होंने क्या किया ये देश को उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने एक सर्वदलीय मीटिंग भी कर ली दिल्ली में
प्रधानमंत्री के बगैर। उसमें भी क्या हुआ, उसका भी आउटपुट क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो दिल्ली में बैठकर आप मणिपुर संभालना चाहते हैं, उसी तरह जैसे भारत में बैठकर आप विश्वगुरु बन जाना चाहते हैं। सवाल वही है कि वहां के लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों समुदाय हिंदू हैं, वहां पर आपके लायक मसाला नहीं है, और मसाला नहीं है इसलिए उसको आप देश भर में स्प्रेड आउट नहीं कर पा रहे हैं। आप हिंसा को रोकने की तो बात दूर है, आप वहां के लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनकी कोई सहायता नहीं पहुंचाना चाहते। इस देश में एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, सरकार, उस राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए घोषित कर देती है सहायता के रूप में। मणिपुर में 125 लोग मर गए हैं, किसके लिए सहायता घोषित करी है आपने? हजारों करोड़ की संपत्ति जल गई है, किसी को घर देने की पेशकश करी है आपने। आप चाहते हैं कि वो शरणार्थी हो जाएं, शरणार्थी होकर के दिल्ली में कैंप कर लें, दिल्ली में कैंप कर लें और उन्हें दिखा दिखा करके यह बताया जाए कि ये 9 साल पुरानी समस्या थी, कांग्रेस ने पैदा करी थी, इसलिए ऐसा हो रहा है, हमने 9 साल कुछ नहीं किया। सवाल वहीं पर फिर अटकता है कि आप नहीं जानते वो प्रेम और सद्भावना का धर्म कैसे जानेंगे, वो भाषा उन्हें कैसे समझ में आएगी? उन्हें तो एक ही भाषा समझ में आती है और उस भाषा के जरिए वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमेशा विकास की बात करते हैं, विकास कहीं दिखता नहीं है, विकास दिखता नहीं है तो फिर धर्म की बात आ जाती है, धर्म की बात करते हैं तो नफरत बोते हैं, सद्भावना और शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकते। वो गांधी को तो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि गांधी को मारने पर ही उनकी सत्ता कायम होती है, गांधी को बचा कर रखने पर उनकी सत्ता कायम नहीं हो सकती। गांधी को जो भी इस देश में बचाएगा, जो भी इस दुनिया में बचाएगा, वह प्रेम की बात करेगा, सद्भावना की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, मानवता के कल्याण की बात करेगा। इन्हें तो वो बात करनी ही नहीं है, तो ये तो यही कहेंगे ना। सवाल यह है कि यूसीसी का मामला 18 में क्यों नहीं लाया? जब 14 में आपकी सरकार बनी तब क्यों नहीं लाया? 9 साल गुजर गए, यूसीसी करना चाहते हैं, सीएए करना चाहते थे, वो फेल हो गया, अब यूसीसी करना चाहते हैं। मतलब एक साफ है कि आप एक धर्म विशेष, एक कौम विशेष के विरुद्ध इस देश की जनता को हमेशा लड़वाना चाहते हैं ताकि वह लड़ती रहे और आपकी सत्ता काबिज रहे। यूसीसी से क्या हो जाएगा? क्या किसी को रोजगार मिल जाएगा? किसी को रोटी मिल जाएगी? मणिपुर शांत हो जाएगा? यूसीसी उन राज्यों के लिए है, रामबाण हो सकती है उनके लिए जहां मुसलमानों की इतनी संख्या हो जिनको दिखा करके आप हिंदुओं को डरा करके वोट मांग सकें। लेकिन जिस राज्य में मुसलमान नहीं है उस राज्य में आप क्या कर पा रहे हैं? वहां पर आप हिंदू को हिंदू से ही लड़ा रहे हैं और 9 साल पुरानी बात को उखाड़ करके यह बता रहे हैं कि वहां जो हमारे पहले जो सत्ता थी उसकी वजह से यह काम हो रहा है। चुनावी राज्यों में रोज रैलियां हो रही हैं, रोज बड़े नेता जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने को कोई तैयार नहीं है। वहां पर भी वो ये बता रहे हैं कि हमने ईडी से जांच करवा करके इस राज्य में यह बताने की कोशिश की कि यह राज्य सरकार चोर है। भाई साहब, राज्य सरकार चोर है तो सजा क्यों नहीं दिलवाते हो? ईडी इतने सारे छापे मारती है, सीबीआई इतने सारे छापे मारती है, लोगों को अंदर कर देते हो, लेकिन कोर्ट में जाकर के हार जाते हो। एक भी मामला ऐसा बताइए ना जिसमें आपने किसी नेता को सजा दिलवा दी हो। वो आपके पास है नहीं, खाली ये भय बना के रखा हुआ है कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को जब दूर करते हैं तो अडानी कहां चला जाता है? भ्रष्टाचार को आप जब दूर करना चाहते हैं तो आपके कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहां चले जाते हैं? भ्रष्टाचार को आप दूर करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र कहां चला जाता है? सवाल वहीं पर फिर अटक जाता है कि आप राजधर्म नहीं निभाना चाहते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने भी आपको कहा था कि आप राजधर्म निभाइए, वो आप नहीं निभाना चाहते। आप तो फूट डालकर राजनीति करना चाहते हैं। उन राज्यों में आप घूम रहे हैं जहां चुनाव होने हैं, लेकिन जो राज्य आप
आपकी सहायता मांग रहा है, उससे ना आपको मिलने का समय है, ना उसको कुछ देने का समय है। सवाल आप खुद पैदा कर रहे हैं और कोई उसका हल करना चाह रहा है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रेम और सद्भाव इस देश की आत्मा है। प्रेम और सद्भाव की जो बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। चाहे आप कितनी भी नफरत बोल लीजिए, आपके नफरत के झाड़ पर सिवाय घृणा और प्रतिस्पर्धा के कुछ पैदा नहीं होगा। यह देश गांधी का है, यह देश गौतम का है, यह देश बौद्ध का है। ये सारे संदेश देते हैं कि हम प्रेम से जिए, शांति से जिए, और जो इसकी बात करेगा उसी का 2024 होगा। यह लिख कर रख लीजिए राजीव जी। 2024